Hello everyone, exercise 8.1, question number 1. If diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. तो पहले हम लोग बना लेते हैं फिगर. अब यहाँ पे बोला है कि show that it is a rectangle, तो हम लोग सीधा rectangle शेप ही बना लेते हैं क्योंकि eventually वही प्रूफ करना है. A B C D. चलिए अब गिवन पार्ट सोल्यूशन. तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं. दैट इज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें बस ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है. ओके, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. तो ये इक्वल टू दिस और ये इक्वल हो गए. और यहाँ पे एक और चीज गिवन है, डायगोनल्स. डायगोनल्स जब इक्वल गिवन है तो हम लोग मीन्स ये वाला और ये वाला, तो हमें बस ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री, कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे. तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, देखिए मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी सी और दूसरा डी सी बी. डी सी बी. अब इन दोनों में इस ट्राइंगल में ये वाला साइड और इस ट्राइंगल में ये वाला साइड मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी. देन नेक्स्ट ए सी इज इक्वल टू बी डी. ए सी इज इक्वल टू बी डी. इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं. ए सी इज इक्वल टू बी डी. आगे ना डायगोनल्स जो हैं दे आर इक्वल, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी. तो ये दो चीज तो आपका गिवन है. और जो थर्ड होगा दैट इज बी सी. बी सी जो है दोनों का कॉमन साइड है. दिस इज कॉमन साइड. तो आपकी कॉन्ग्रुएंसी होगी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल. ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल. अब यहाँ पे तीन पोजीशन के लिए देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है डी. तो ए फर्स्ट पोजीशन में तो डी फर्स्ट पोजीशन में. ए के साथ बी यहाँ पे तो डी के साथ सी, और बच गया लास्ट वाला दैट इज बी. तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी. अब ये दोनों प्रूफ हो गए कि ये वाला ट्राइंगल ए बी सी एंड डी सी बी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दैट इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी. मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. रीजन लिख लेंगे बाय सी पी सी टी. ओके, अब जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उन दोनों का सम होता है 180 डिग्री. तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन adjacent angles of parallelogram are supplementary. सप्लीमेंट्री 180 डिग्री. और हम लोग ने ऑलरेडी प्रूव किया है कि एंगल ए बी सी और डी सी बी ये दोनों इक्वल है. तो इसको मैं लिख लेता हूं ट्वाइस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 और ये वैल्यू हो गई 90 डिग्री. एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी
ये अगर 90 डिग्री, हम लोगों ने एबीसी प्रूफ कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों एडजेसेंट एंगल का 90 डिग्री है, ये 90 है तो ये भी 90 है, फिर ये भी 90। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ rectangle. Then question number 2. Show that diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. तो इसके लिए हम लोग पहले एक स्क्वायर बनाएंगे। ज्यादा बड़ा हो गया एक, तो ठीक है। ये है आपका स्क्वायर ABCD। फिर डायगोनल्स बना लेते हैं। और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे गिवन है ABCD इज अ स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी कि चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और चारों एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, दैट इज 90 डिग्री। देन टू प्रूफ फर्स्ट AC इज इक्वल टू BD कि डायगोनल्स जो इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये भी प्रूफ करने की AC परपेंडिकुलर टू BD, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और थर्ड में AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। चलिए प्रूफ करते हैं। तो पहले हम लोग ट्राइंगल्स लेंगे कॉन्ग्रुएंसी के लिए। पहले AC इक्वल टू BD प्रूफ कर देते हैं। तो मैं लूंगा ट्राइंगल ADC एंड BCD। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD। अब ये दोनों ट्राइंगल इसीलिए क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में मेरे डायगोनल्स आ रहे हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे जो गिवन है बोले गए थे AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। देन ये हो गया आपका गिवन में। फिर एंगल ले लेते हैं, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD। ये दोनों हैं राइट एंगल्स और DC इज इक्वल टू DC। तो ये हो गया साइड एंगल साइड, ये हो गया आपका कॉमन साइड। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। तो यहाँ पे D बीच में, यहाँ पे C बीच में है, तो D बीच में आ गए तो यहाँ पे जो तीन पोजीशन है साइड में C आ जाएगा। यहाँ पे D कॉमन है, अच्छा D और C तो हो गया, D के साथ A है, D के साथ A है तो C के आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा C D। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं दैट AC फर्स्ट थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड, दैट इज B D। ये हो जाएगा बाई CPCD। तो हमारा पहला तो प्रूफ हो गया AC इज इक्वल टू BD। अब बाकी दो प्रूफ करने हैं, तो उसके लिए हम लोग अब लेंगे दो ट्राइंगल ये वाले, दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB और दूसरा COD। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब ये दोनों ट्राइंगल इसीलिए क्योंकि यहाँ पे AO CO BO DO ये वाले साइड आ रहे हैं, और साथ में अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो ये वाला 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है, तो ये वाला एंगल भी इन दोनों ट्राइंगल्स में आ जाएगा। तो पहले मैं लूंगा
ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये आपको गिवन है क्योंकि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, दिस विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल, तो ये हो जाएंगे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, दैट इज ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ। इसका रीजन भी सेम है, क्योंकि इस केस में बी डी जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, तो ये एंगल इक्वल हो गया। तो आप देखें एंगल साइड एंगल, तो ये प्रूफ हो गया बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। यहाँ पे 3 पोजीशन, ए के करस्पॉन्डिंग सी है तो ए के करस्पॉन्डिंग सी, बी के करस्पॉन्डिंग डी है, लास्ट में बी है तो लास्ट में डी आ जाएगा और बचा ओ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू सी ओ और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो ये प्रूफ हो गया हमारा थर्ड वाला। एंड लास्ट में एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, अब ये भी सीपीसीटी में आ जाएगा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ऑल्सो, ये दोनों जो है ओके। तो यहां पे ये तो प्रूफ हो गया कि ये तो वैसे भी आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये प्रूफ करने के लिए कि ये 90 डिग्री है, उसके लिए हम लोग ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, यहां पे ये प्रूफ हो गया है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, और ये वाला साइड वैसे कॉमन ले लेंगे और ये दोनों साइड इक्वल है, तो बाय एसएसएस ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगा। इसको हम लोग यहां रख लेते हैं, ये हो गया ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन साइड, देन बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, दिस इज proved above, and a b is equal to a d, ये तो हमें गिवन है। ये हो जाएगा बाय साइड 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 congruence rule, triangle AOB is similar to triangle AOD। तो आपका ट्राइंगल AOB एंड AOD इक्वल हो गए, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, ये हो जाएगा बाय CPCT। ऑल्सो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। तो एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। ऑल्सो ये दोनों इक्वल हैं, तो ट्वाइस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180/2, तो एंगल AOB की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, आपके पास कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।